प्रिय छात्र छात्राओं, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो गया था। मतलब कहने का इसमें एक उपवाक्य भी दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य प्रत्येक कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में तथा जो कार्य बाद में हुआ होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बनाने की विधि आप जानते हैं कि प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो वाक्य में आए शब्द पहले के लिए बिफोर तथा बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट देखो, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हैड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर पहले अगर आया वाक्य में तो बिफोर आता है, बाद आया तो आफ्टर प्लस सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट वाला प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो कार्य पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो एग्जाम्पल है, राम के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था। तो इसमें क्या कार्य पहले हुआ? कृष्ण पहले गया घर, तो कृष्ण घर चला गया, ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और राम के सोने से पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए, तो कृष्णा हैड गॉन होम बिफोर राम वेंट टू स्लीप। इसी तरह सेकेंड वाक्य है, बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल क्यों गए थे। ठीक है, बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे। तो क्या होगा? दीज स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन्ड। ठीक है, तो बाद आया है इसमें, तो बाद वाले वाक्यों में क्या हो जाता है? पहले पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दीज स्टूडेंट्स हो गया, वेंट आ गया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर इसके बाद आफ्टर लिखा तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया इधर, इट हैड रेन्ड। फिर तीसरा वाक्य है, जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। अब आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, तो पहले ही आया, तो पहले ही ये शब्द जो आते हैं इन्हें हैड के बाद और मुख्य वर्ब से के बीच में लगाया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में बिफोर वाले वाक्य में हैड के बाद नॉट लगाते हैं तथा आफ्टर वाले वाक्यों में पहले खंड में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो क्या काम पहले हुआ? पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, तो द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रन अवे। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। तो ये बाद वाला है, तो इसमें उल्टा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? द टीचर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक वाक्यों को। जब नंबर 1 वाले, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सहायक क्रिया हैड या डिड को सबसे पहले भाव के अनुसार लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। ठीक है, तो हैड मुकेश लर्नड हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप। दूसरे टाइप के, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे आदि आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर भाव के अनुसार हैड या डिड का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म भाव के अनुसार लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखकर
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, महेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे? तो व्हाई हैड यू गॉन बिफोर महेश केम। इसी तरह डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था? तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, अब होमवर्क देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। पहला वाक्य, वर्षा आरंभ होने से पहले कुछ लड़के अपने घर चले गए थे। दूसरा वाक्य है, वर्षा आरंभ होने के बाद कुछ अध्यापक कॉलेज नहीं आए थे। तीसरा है, जब हम स्टेशन पर पहुंचे रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई थी। चौथा है, माता जी के पत्र लिखने से पहले शीला ने खाना बना लिया था। पाँचवा है, क्या तुम्हारे स्नान करने से पूर्व तुम्हारे भाई ने अपने कपड़े नहीं धो लिए थे? अगला है छठा, परीक्षा आरंभ होने के बाद दो लड़के कहाँ चले गए थे? अगला है सातवां, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने दवा क्यों नहीं खाई थी? अगला है, शेर पकड़ने के बाद शिकारी ने क्या किया? ठीक है, आप लोग इन्हें बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। धन्यवाद।